जी गुड इवनिंग सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम है। सक्सेस की 92 की तरफ से हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। आज के शाम के क्लास में लाइन की वजह से बहुत सारा क्लास आज नहीं हो पाया, मैराथन नहीं हो पाई। लेकिन सर जब लाइन आई है तो सबसे पहले हम आपके सामने मैराथन को छोड़कर मुगल काल को लेके आ गए हैं। तो जल्दी से लोग जो भी आज हमारा क्लास नहीं ले पाए हैं संडे को दिन में, वो सारे लोग अभी जल्दी से लाइव आ जाएं सर, जल्दी से। मजे की बात है कि अभी सभी लोग मिल जाएंगे। जल्दी से लोग लाइव आ जाएं, जल्दी से जल्दी आ जाएं। और हिस्ट्री के आज मुगल काल को जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उसे खत्म कर ले। चलिए लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। मुगल काल को आज देखते हैं सर, इसको आज एकदम तोड़ के रख देते हैं थोड़ा सा। मुगल काल क्वेश्चन तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ हम आए हैं और देखते हैं इसको हम कहां तक फिनिश कर पाते हैं। गुरुवर जल्दी से लाइव आ जाएं सभी लोग, सेशन को जल्दी से स्टार्ट किया जाए, जल्दी से लोग जुड़ जाएं हमारे सेशन में। सभी लोगों को गुड इवनिंग है जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाएं लोग। चलिए 95 लोग आ गए हैं, जल्दी से लोग आ जाएं, एकदम जितना हो सके सभी लोग आ जाएं। और अभी से सर लाइट चुकी आ चुकी है, तो जो भी होगा सारे क्लासेस को दे दिए जाएंगे। इसके बाद हमारे गणेश सर आएंगे। हाँ, इसके बाद हमारे गणेश सर ज्योग्राफी को लेके आ जाएंगे सर। चलिए अभी हम मुगल काल को फिनिश करेंगे सर। जितने लोग आ सकते हैं जल्दी से लोग आ जाएं। 116 लोग आ गए हैं जी, बहुत अच्छा जी, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। और देख लीजिए आज मुगल काल का थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है सर, उसके बाद चैप्टर वाइज तो हम देते ही हैं, आज हम चैप्टर वाइज नहीं, सीधा हमने मुगल काल उठा लिया है और मुगल काल के क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। और देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो इसमें 500-600 बनेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए गुरुवर। चलिए शुरू करें जी। असुर रहमान गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, जय श्री राम। चलिए, कमाल का प्रणाम क्या बोले हैं, स्वीकार करे सर। अच्छा कमाल का, कमाल का, अच्छा जी कमाल सिंह है जी, जी आपका प्रणाम स्वीकार है गुरुवर। चलिए लोग जल्दी से जुड़ जाएं सेशन से। और इतने लोग आ गए हैं तो हम सेशन को शुरू करते हैं गुरुवर, ठीक है। और क्वेश्चन को देखते हैं जी। सबसे पहले देखिएगा आपके सामने सक्सेस की 92 आपको सबसे पहले मुगल काल में क्वेश्चन देता है, देखिएगा। क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखिएगा। मुगल काल में क्वेश्चन है आपका, चलिए सर क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा जी, देख लीजिए सर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? सर मनसबदारी प्रणाली की बात करेंगे तो मुगल काल में कौन प्रारंभ किया था सर? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो सर जब हम बात मुगल काल की करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, जिसके बारे में हम सर बात कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है गुरुवर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो हमारा ऑप्शन है जी शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। अब आपको जवाब देना है कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा गुरुवर। जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दे दें जी, जल्दी से जवाब दे दे लोग, जल्दी से। जल्दी लोग एक कभी दे रहे हैं, एकदम राइट आंसर है सर जी। अकबर ही क्या थे सर, मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था सर। यही था वो व्यक्ति सर जिसने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। इसका पुरोहित सर इसी को माना जाता है। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है सर। और दीन ए इलाही को मानने वाला सबसे पहला और अंतिम व्यक्ति कौन था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे सर। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति कौन था? आपको याद होगा सर, इसका विशेष सलाहकार के रूप में काम किया बीरबल अकबर के दरबार में, उर्फ महेश दास, बिल्कुल आपको याद होगा जी। तो दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कहिए या सर इसका संस्थापक कहिए, अकबर था। और बीरबल उसको मानने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति उसके दरबार में था जी। अगर हम बात कर ले सर शाहजहां के बारे में, ध्यान दीजिएगा। पहले सर हम अकबर के बारे में ही ढेर सारा बात बोल लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था किसके साथ सर? तो महाराणा प्रताप के साथ। अगर हम अकबर के बारे में सर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सर, इनका जन्म का बात करते हैं अगर, तो बताइए जन्म कब हुआ था? तो जिसका जन्म सर 1500, ये सॉरी, कब हुआ था सर आप लोग बता दे। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म गुरुवर कब हुआ था, जल्दी बता दे। 1542
15 अक्टूबर हमीदा बानो बेगम। ठीक है सर। अकबर का जन्म अगर बात करेंगे सर, देख लीजिएगा, इसका जन्म सर 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है सर। और इसका सर मृत्यु का बात करेंगे, कब मर गया, तो सर 15 अक्टूबर को मर ये जन्म लिया, और सर 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई सर। ठीक है। चलिए, इतना बात आप जाने सर अकबर के बारे में। इसके माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम सर, अकबर के माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। ध्यान दीजिएगा सर, गुजरात से जब यह जीत कर आया था तो इसने एक स्तंभ बनाया सर, जिसे एक दरवाजा बनाया बोल सकते हैं उसे, तो सर उसे बुलंद दरवाजा बोला गया था। याद कर लीजिएगा सर। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब वो वहां से आ रहा था तो रास्ते में सर उसे पहली बार किससे मुलाकात हुई, तो यूरोपीय व्यक्ति से। ध्यान दीजिएगा, उसे मुलाकात होती है और पहली बार वह समंदर सर देखता है वहां पर। याद कर लीजिए, गुजरात से जब वो लौटता है तो पहली बार वो वहां पर समंदर देखा अपने जीवन काल में। कौन सर? अकबर। अगर बात करें सर अकबर के बारे में, तो सर जप्ती प्रणाली, अकबर, नया नया बात और जान लीजिए अकबर के बारे में सर। अकबर क्या, तो जप्ती प्रणाली इसी के टाइम पीरियड में फेमस हुआ सर। ठीक है। जप्ती प्रणाली अकबर से संबंधित सर। अगर हम बात करेंगे जप्ती के अलावा तो और क्या सर, इसने सर तीर्थ यात्रा कर को बंद कर, जजिया कर को बंद कर दिया। ठीक है। याद कर लीजिएगा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, या फिर हमने जो भी अभी बोला दीन ए इलाही धर्म। इसके दरबार में नवरत्न थे गुरुवर। इसके दरबार में, सत्यम जी, ये लैपटॉप का चार्जर कौन सा है? इसमें चार्जर लगा है, यही है ना? ठीक है। आ गया। अब बताइए सर, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अब उस नवरत्न का अगर हम आपको नाम लिख दें कुछ, चलिए, अकबर के दरबार में कुछ नवरत्न भी थे सर। ठीक है। जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे टोडरमल हैं, बीरबल हैं, मुल्ला दो प्याजा हैं, तानसेन हैं, फैजी हैं, अबुल फजल हैं। ये सारे जो व्यक्ति हैं सर, ये सभी के सभी अकबर के दरबार में सर क्या है, नवरत्न के पद पर हैं। और यदि हम बात करें सर, किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ जो अकबर का समकालीन है, तो याद कर लेना गुरुवर, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में गुरुवर तुलसीदास अकबर के समकालीन व्यक्ति में आते हैं। और तुलसीदास के बारे में आप सभी लोग जानते हैं गुरुवर, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास के बारे में आप जानते हैं जी। अब हम बात करते हैं सर, अकबर के दरबार में कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो बिल्कुल एक प्रमुख और प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो याद रखिएगा, बोर्ड तो भर जाता लिखने में, इसीलिए बोल देते हैं। तो सर अकबर के दरबार में कुछ चित्रकार थे जिसका नाम दसवंत सर क्या था, उसका नाम दसवंत एवं बसावंत था। अकबर के दरबार में जो चित्रकार थे गुरुवर, उसका नाम दसवंत और वसावन, ये दो प्रमुख चित्रकार थे उनके दरबार में। बिल्कुल याद रखिएगा। इनका समकालीन कौन था, तो याद रखना सर तुलसीदास। इन्होंने कौन सी क्या क्या व्यवस्था लगाई, तो सर अभी हमने क्या बोला, इन्होंने जजिया कर को खत्म कर लिया सर। ठीक है। इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया जी, याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे सर बात करें, हमने अकबर के बारे में आपको इतना बात बोला सर। चलिए, अगर शाहजहां के बारे में बोले सर, अगर शाहजहां के बारे में बोले, एक क्वेश्चन है सर, इस पर मैं टाइम ले रहा हूं क्योंकि मुगल काल है तो कुछ जानना जरूरी है। शाहजहां के टाइम पीरियड को सर क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग गुरुवर।
शाहजहां के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग सर। अब ये जो शाहजहां है सर, इसी ने ताजमहल बनवाया जी, याद कर लीजिएगा। और इसके लिए ये फेमस हो गया गुरुवर, ठीक है। शाहजहां, इसका बेटा औरंगजेब आता है और सर इस पिता को, बीमार पिता को 8 साल तक गुरुवर, 8 साल तक कैद में रखता है और खुद सम्राट के पद पर रहता है जी। ठीक है जी। चलिए, इतना बात अगर आप जान गए हैं सर, तो ध्यान दीजिएगा। अकबर के टाइम पीरियड में एक प्रमुख लड़ाई होती है जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं सर। क्या सर? पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं गुरुवर। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ये युद्ध हुआ कब? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें अकबर और हेमू के बीच होता है। अकबर की विजय हो जाती है सर। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को अकबर और ये हेमू के बीच युद्ध हुआ, पानीपत की दूसरी लड़ाई गुरुवर। ठीक है जी। बिल्कुल, इतना बात समझ में आ गया सर। अब बात करेंगे सर बाबर का अगर, तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक। बाबर सर मुगल वंश का संस्थापक, याद कर लीजिए। इसने किस वंश के शासक को सबसे पहले हराकर क्या किया सर? बाबर शुरुआत में एक लड़ाका था गुरुवर, लेकिन इनके साथ जो सेना और सेनापति वगैरह काम करते थे वो बड़े वफादार थे सर। ठीक है। एक लड़ाका से एक शासक के रूप में कन्वर्ट होने में भारतीय शासकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है गुरुवर। ठीक है। क्योंकि भारतीय शासकों की कमजोरी उनका ताकत बन गया। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो सर बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को क्या सर पानीपत की पहली लड़ाई में इसको हराया। 1526 ईस्वी में लोदी वंश का खात्मा कर दिया और मुगल वंश का स्थापना कर दिया। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और ये इब्राहिम लोदी के बीच। अब क्वेश्चन सर कहां से बनता है? यहां से बाबर से क्या क्वेश्चन बनता है? ध्यान दीजिएगा। बाबर से क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। आपको याद कर लेना है। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था, जिसमें सर ज्यादातर तीर धनुष का भी प्रयोग किया गया था। और अपने जीत का श्रेय किसे दिया था? तीरंदाजों को अपने जीत का श्रेय दिया था गुरुवर। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इतनी बात बाबर के बारे में सर। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सर। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। हम सर आपको आज रिवाइज करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के बहाने हम रिवाइज करवा रहे हैं। बाबर ने 4 युद्ध महत्वपूर्ण लड़े। मैंने ट्रिक दिया था आपको, क्या सर? बताइए। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। यानी पानी पिया बोले तो पानी, पानीपत का पहला युद्ध। सर क्या? खाना खाया, खानवा का युद्ध। सर चांद देखा, चंदेरी का युद्ध। सर घर गया, घाघरा का युद्ध। मर गया तो 1530 में मर गया सर। ठीक है। बिल्कुल याद रखना है। जहांगीर का सर, जहांगीर को सर ध्यान दीजिएगा, ये चित्रकला का प्रेमी था और इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है गुरुवर तो ध्यान दीजिएगा। जहांगीर ने सर क्या न्याय का जंजीर लगवाया था? इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि न्याय का जंजीर किसके द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, आपको याद कर लेना है सर। अच्छा, तो क्या बोले सर? न्याय का जंजीर किसने? जहांगीर ने बनवाया। एक लोगों ने पूछा सर ये बताइए एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन? अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार सर एग्जाम तो ऑनलाइन दिया गया है। अभी सर जैसे आपको पता था कि अगले 5-10 दिन में सरकार गिर जाएगी, नहीं पता था। सरकार गिर गई ना सर, हो सकता है प्लानिंग भी चेंज हो जाए, कुछ क्या कह सकते हैं सर। लेकिन याद रखिएगा सरकार नीतीश का ही है, तो जो बोला है वो कर सकता है। बिल्कुल भरोसा रखिएगा गुरुवर। ठीक है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ध्यान दीजिएगा गुरुवर। 329 लोग हैं सर, टारगेट 1000 प्लस रखिए, अभी मजा आएगा फिर पढ़ाने में।
ठीक है सर, ध्यान दीजिए। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? गुरुवर अभी मैंने रिवीजन में सारा कुछ कह डाला। ध्यान दीजिए, किसको हराया सर 1526 में? आपने जवाब देना। पानीपत का पहला युद्ध, बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। वेयर इज लोदी? देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सर बोर्ड ऑफ हो गया, क्या करें? सत्यम जी, इसको दबाएं? ऐसा क्यों हो गया? चलिए, लाइट चला गया जी। एकदम ध्यान देंगे, हमारा बोर्ड जस्ट ही ऑन हो गया है, टेंशन नहीं लेना। लाइट चली गई, आज लाइट की समस्या रही है। बिल्कुल लोग जुड़ते चले जाएं, एकदम रिवीजन टेलीकास्ट चल रहा है अभी बाय राज सर। याद कर लीजिए, राज सर के द्वारा मुगल एम्पायर में रिवीजन टेलीकास्ट। एक क्वेश्चन से ढेरों आंसर आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। बस कुछ ही पलों की बात है, बोर्ड फिर से ऑन हो गया है। अब आप देख पा रहे होंगे सर, ठीक है। चलिए, ये समस्याएं आती रहती हैं, इसके लिए ज्यादा नहीं सोचना सर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें सर। हम बात कर रहे थे पानीपत के युद्ध के बारे में। तो सर अभी मैंने क्या बोला? इब्राहिम लोदी के साथ बाबर लड़ा था। पानीपत का युद्ध पहला, और लोदी वंश का खात्मा हुआ था सर, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात कर लें। खुल गया। अच्छा सर, पानीपत की बात किए हैं तो दो युद्ध तो आप जान लिए, आप तीसरा जान लीजिए। सर पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ये भी ढीला है सत्यम जी, ये भी ढीला है, आज नीचे गिर जाता है, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध सर, ध्यान दीजिएगा। तो सर वो किसके बीच? तो याद करना है, अहमद शाह अब्दाली और सर मराठाओं के बीच हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। उसमें मराठाओं की हार हो गई थी और उन्हें दिल्ली शासन करने का सपना उनका चूर हो गया था, टूट गया था सर, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा सर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे गुरुवर। 1526 में बाबर ने क्या किया? किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो सर लोदी वंश को, ठीक है सर। ये सारे जो सर आप देख रहे हैं, ये सभी दिल्ली सल्तनत में आते हैं सर। कब सर? दिल्ली सल्तनत में आने वाले शासक हैं, जिसमें सर देखिए ये सैयद वंश में है। ये सैयद वंश में खिजर खां है। लोदी वंश में सर देख लीजिए कौन है। लोदी वंश में बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे सर देखिए, जैसे इब्राहिम लोदी हो गए सर, नहीं वैसे बहलोल लोदी हो गए। ध्यान देना है सर। तुगलक वंश में है सर, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शासक है हमारे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हो गए। ये खिलजी वंश में सर देखिए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी इसका महत्वपूर्ण शासक हो जाता है जी, ठीक है। अब खिलजी वंश, तो ये चारों वंश है सर। तो इसमें लोदी वंश को हराकर उसने क्या किया था सर? अपने वंश का स्थापना किया था, मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था जी। चलिए, आप लोग क्वेश्चन सेट जो भेजते हैं उसमें सॉल्यूशन डिटेल में नहीं दिया रहता है, कृपया मैसेज पर ध्यान। अच्छा, क्वेश्चन का जो सेट भेजते हैं उसमें सॉल्यूशन आपको चाहिए। अच्छा, ये जो टेस्ट पेपर है सर, जो टेस्ट पेपर अभी 30 क्वेश्चन का ले रहे हो आप लोग, उसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से बोल दे सर, जो 30 क्वेश्चन अभी दिए, मतलब 30 दिन का जो 30 सेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं क्या? एक बार कमेंट करिए। चलिए आगे हम बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा सर। ये देख लिए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, सभी का अपना टाइम पीरियड है जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ कौन? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, जिसका समय जो टाइम पीरियड है सर, वो 1206 से 1290 रहता है सर, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना करती है, 1210 में खुद पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए मर जाता है जी, ध्यान दीजिएगा। 1290 के बाद 1290 से 1320 तक रहता है जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कौन है सर? ये गुलाम वंश है। उसके बाद कौन आता है? खिलजी वंश। और उसके बाद 3 नंबर पे आ जाता है, जिसे सर हम लोग 1320 से 1414 तक का टाइम पीरियड रखते हैं जी। और ये हमारा तुगलक वंश आ जाता है, याद रखिएगा, तुगलक सर। और 1414 से 1451 तक का जो टाइम पीरियड है सर, वो हमारा आ जाता है सर, इसको बोलते हैं हम लोग सैयद वंश जी, याद रखिएगा। कौन सा? सैयद वंश बोलते हैं गुरुवर। और उसके बाद जो लास्ट हमारा दिल्ली सल्तनत में आता है, वो आ जाता है हमारा 1451 से
26 का टाइम पीरियड, और ये सर लोधी वंश के रूप में आ जाता है। इतना तो आपको बिल्कुल ध्यान में होगा जी, ध्यान दीजिएगा। ये सारे हमारे 5 वंश आ जाते हैं किसमें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में। और उसमें सर सबसे पहले पूछ दिया कि सर मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी कौन से वंश में, तो सर लोधी वंश को खत्म करके मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, दिल्ली में केंद्र बनाया गया था, इसका याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। ये सारे क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं हम एक ही बार में बोल चुके हैं रिवीजन में, अभी पहले क्वेश्चन में ही। तो देखिए सर, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। आपका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, खानवा है क्या, घाघरा है, पानीपत है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सर अभी अभी हमने बोला था जी, क्या बोला था, तुगलमा नीति का प्रयोग बाबर ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, पानीपत, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, यानी पानीपत के पहले युद्ध में किया था 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। सर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सर ध्यान में रखिएगा। मैंने बोला पानी पिया तो 1526 में सर, ठीक है। उसके बाद बोले खाना खाया, तो खानवा का युद्ध 1527 में सर, खाना खाया जी। चलो चांद देखा, तो चंदेरी का युद्ध सर 1528 में, ठीक है, चंदेरी का 1528 में गुरुवर। चलिए उसके बाद घर गया, तो घाघरा का युद्ध सर 1529 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। मर गया, तो मर गया सर 1530 में। ध्यान दीजिएगा सर, इतना बात तो आपको याद है ना गुरुवर। चलिए आगे बात करते हैं। तो सर तुगलमा नीति का प्रयोग, तुलगमा ये सर गलत है, तुगलमा बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे सर, तुगलमा नीति का प्रयोग जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था बाबर ने लोदी के खिलाफ जी। हमको भी अब तक टेस्ट सेशन वाले ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है। पेमेंट हो चुका है ना सर। आज जो है टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च हो चुका है, और आप जुड़ जाइएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। 407 लोग हैं, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, मजा आएगा सर। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, सभी लोग जुड़ेंगे उसमें, ठीक है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, आपने जवाब देना है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। तो देखिए सर, ग्रांड ट्रंक रोड की बात करते हैं, इसी को सर हम लोग जीटी रोड बोल देते हैं। क्या सर, दिल्ली का जीटी रोड, ये ग्रांड ट्रंक रोड है कहाँ गुरुवर, तो दिल्ली में है ग्रांड ट्रंक रोड जी, ठीक है। अब देखिएगा, अशोक सर, अशोक कहाँ बात करते हैं, ये तो बहुत पुराना हो गया ना जी। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य आया था। उसके बाद सर 269 ईस्वी पूर्व में अशोक आया था, और 261 ईस्वी पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था गुरुवर, याद कीजिएगा। और कलिंग पर आक्रमण के बाद इसने सर हथियार डाल दिया, क्योंकि लगभग 1 लाख लोग मरे थे उस कलिंग के युद्ध में, और सारे के सारे पुरुष सर राम नाम सत्य हो गया था। बाकी जो बची महिलाएं वो अपने अपने हथियार लेकर युद्ध में कूद पड़ी। अशोक को आया शर्म, और सर ये क्या किया, हथियार डाल दिया, युद्ध को त्याग दिया, और बौद्ध धर्म को कबूल करके सर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। इतना बात आपको ध्यान में है सर। इसी युद्ध के बाद सर इसका नाम चंड अशोक भी पड़ा था, याद कीजिएगा। अशोक सर चंड अशोक नाम कब में बदल गया, तो सर कलिंग युद्ध के बाद। सर इसने कितने स्तंभ बनवाए, सर 14 स्तंभ बनवाए थे क्या, नहीं, 14 शिलालेख बनवाए थे, 7 स्तंभ बनवाए थे, ध्यान दीजिएगा, और 3 गुहा लेख बनवाए थे अशोक ने। याद है गुरुवर, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व, उसका बेटा बिंदुसार आता है, उसका बेटा अशोक आता है। बिल्कुल याद रखिएगा जी, इतना इंपोर्टेंट हो गया, शोक तक इंपोर्टेंट हो जाता है, उसके बाद का नहीं। चलिए, तो सर ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो सर शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी सर किसके, हुमायूं के समकालीन है जी। शेर शाह सूरी हुमायूं के समकालीन है, और सर इसी ने क्या किया, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया सर। ध्यान दीजिएगा, शेर शाह सूरी सर इसने क्या किया, हुमायूं को 2 बार कूट के भगाया, याद कर लीजिएगा। एक बार लड़ता है सर चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध सर, ठीक है। और दूसरी बार लड़ता है सर बिलग्राम का, सर क्या बोले, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध सर। कौन, याद कीजिएगा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध सर 1539 में, और चौसा का युद्ध 1540 में। और चौसा का युद्ध लड़ने के बाद ही हुमायूं भाग जाता है, ध्यान दीजिएगा। और सर ये अपना
सूरी वंश का स्थापना कर लेता है, ध्यान दीजिएगा। और ये लगभग 1554 ईस्वी तक रहता है। 1555 में हुमायूं फिर आता है। वैसे शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो जाती है, याद रखिएगा, 5 साल तक शासन करता है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर अगला शासक आता है। और सर 1554 में के लास्ट में आता है हुमायूं, खत्म करता है, उसे जीतता है, फिर से शासक बनता है। कुछ ही समय में इसकी मृत्यु होती है और फिर अकबर सर यहाँ का शासक बन जाता है। और पंजाब में वो सर अकबर पंजाब में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इतना ध्यान में रखिएगा जी। चलिए, तो शेर शाह सूरी सर क्या ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, याद रखिएगा। हमने सबके बारे में चर्चा कर लिया जी। आगे देखिएगा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अब आपको जवाब देना है जी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी वसीर। जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए गुरबर, जल्दी से। गुजरात, अच्छा जी, रतन कुमार, बहुत अच्छा जी। ध्यान दीजिए सर, बस सुन के रिवाइज कर लीजिए, एकदम याद हो जाएगा जी। मुगल काल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम तो अभी 30 क्वेश्चन ही लेके आए हैं, पर शायद एक 200 क्वेश्चन आपका अभी मुगल काल से हो जाए। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जी, ठीक है। चलिए सर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? सर शुरू में मैंने बोल दिया, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। राइट आंसर जी, राइट आंसर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। और गुजरात विजय के लिए पहली बार गया तो उसने सर समंदर देखा, याद रखिएगा। दीन इलाही मैंने बोला सर, ठीक है। जप्ती प्रणाली सर इसी के टाइम में फेमस हुआ। जजिया कर बंद हुआ, तीर्थ यात्रा कर बंद हुआ, याद हुआ गुरुवर। चलिए सर, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण? तो सर बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, याद रखिएगा जी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान दीजिएगा गुरुवर, बात अगर आईने अकबरी की है सर, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द मुगल एम्पायर है सर। अकबर के टाइम पीरियड में ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्या? अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल, बिल्कुल याद रखना है जी। और अबुल फजल को अगर बात करेंगे किसने इसका मर्डर करवा दिया, तो सर अबुल फजल को अकबर का बेटा जहांगीर सर, सलीम जिसको बोलते सलीम सर, उसने इसकी हत्या करवा दी सर, याद रखिएगा। सर जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। आईने अकबरी और अकबरनामा दो चीज है सर। आईने अकबरी में इसके वंशज का चर्चा किया गया है और अकबरनामा में सर, अकबरनामा में ध्यान दीजिएगा, अकबरनामा में अकबर का प्रशासन का बात किया गया है सर। अकबर के प्रशासन का गुरुवर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अकबरनामा में अकबर के प्रशासन का बात किया गया है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे गुरुदेव। चलिए, तो आईने अकबरी महान ऐतिहासिक कृति किसकी? अबुल फजल की है सर। और दोनों किताब अबुल फजल ने ही लिखा, आईने अकबरी और अकबरनामा जी। ध्यान दीजिएगा, अकबर के दरबार में अबुल फजल भी क्या था? नवरत्न में से एक था जी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। आगे देखिएगा गुरुवर, वैसे सर अकबर से संबंधित एक बात हम आपको बता दें। सर आप रविदास के बारे में जानते हैं, रविदास भी सर अकबर के समकालीन थे। और सर ये वृंदावन में सिर्फ भगवान के लिए गाते थे, ठीक है सर। और सर अकबर इन्हें अपने दरबार में जब बुलाया तो इसने संदेशा बुलवाया भेजा सर, क्या कि रविदास सिर्फ भगवान के लिए गाता है, दरबार से इसका कोई दरोकार नहीं। तो सर क्या किया अकबर? क्या उसे बंदी बनाया? बिल्कुल नहीं जी। अकबर वृंदावन गया, उसके यहाँ उसके कुटिया में गाना सुनने सर, और वहां सर गाना सुना। और सर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि कभी कभी ये कहा जाता है कि जो सर तानसेन है और ये रविदास हैं, तानसेन रविदास के गुरु हैं, ऐसा कहा जाता है। सर इसका सत्यता नहीं पता, ठीक है, किताब भी नहीं लिखी। और ऐसा भी माना जाता है कि सर ये रविदास और तानसेन दोनों सर तोमर के क्या थे? शिष्य थे सर। और तोमर भी क्या थे? सर संगीतज्ञ थे, वो भी सुंदर से गीत गाते थे। इन दोनों को उनका शिष्य माना गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा जी। आगे देखिए सर, आईने अकबरी हो गया।
चलिए ये अबुल फजल हो गया जी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अब आपने जवाब देना है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अभी अभी बताए हैं गुरुवर, क्या सर? 1526। अब यहाँ पर तारीख भी है, तो जल्दी से आप तारीख मुझे बता दीजिए, तारीख कौन सी है सर? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? सच्ची रानी, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, रानी जी बोल रही हैं, सच्ची रानी, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं सर रतन जी? बताइए हो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। आपने कमेंट करना है मेरे प्यारे गुरुवर, जल्दी से बोल दें तो बताइए सर। आपका डेट हो जाएगा 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। चलिए, और कल हमारा सर सेशन जो होगा दिन में, एक 12 बजे होगा, दूसरा 2 बजे होगा, और रात के फिर 7:30 बजे होगा। ध्यान में रखिएगा, हमारा 3 सेशन कल से फिर से चलेगा कंटिन्यू। दिन में सर 9 10 का जो सिलेबस है उसे पूरा करेंगे, रात में 6 to 8 का सिलेबस और 12 तक का सिलेबस सर पूरा होना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग जुड़े हैं बिल्कुल दिन में भी जुड़ जाइएगा सर, ठीक है। चलिए, 21 अप्रैल 1526 पहला युद्ध हो गया, तारीख याद रखना है आपको। क्वेश्चन 8 देखिएगा सर, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। सर इसके बारे में भी मैंने अभी चर्चा कर दिया था जी। चलिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच होता है जी। किसके बीच हुई? आपका ऑप्शन यहाँ सर, मैंने बोला अकबर और हेमू के बीच, अकबर की जीत हुई थी। जल्दी आपने कमेंट करना है, 478 लोग हैं सर, जल्दी से 1000 में कन्वर्ट हो जाइए ना। चलिए चलिए, 485 हो गए, बहुत अच्छा जी। 500 पुराइए जल्दी से। चलिए सर, आगे देखिए सर। और अगर सर आपको राज सर का सेशन पसंद है ना, तो लाइक ठोक दीजिए एक बार कर करा के। अपने उंगली का इस्तेमाल करे प्यारे गुरुवर, लाइक बटन पे जाके एक बार दबा दे जल्दी से। 485 एक बार में लाइक हो जाएगा जी। जल्दी से एक बार लाइक बटन को क्लिक करें गुरुवर, जल्दी से कर दें एक बार, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हो गई थी सर, याद हो गया आपको। बाबर इब्राहिम लोधी, पानीपत की पहली लड़ाई हो गई थी। आगे देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अरे इसका तो पीडीएफ जहां तहां हो गया है सत्यम जी, इसका पीडीएफ जहां तहां हो गया है। ये देखिए, यहां रहा, यहां ऑप्शन। अच्छा देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ये छोटा करना पड़ेगा, फिर दिखेगा नहीं ना। छोड़िए छोड़िए, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सर, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? मैंने अभी बोला सर, दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित किसे कहते हैं? अकबर को कहते हैं सर। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अकबर को कहते हैं सर। अर्थात दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताइए सर, किसके द्वारा? हम बोल देंगे अकबर के द्वारा। याद हुआ सर, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था। देख लीजिएगा सर, ठीक है। बहुत अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और अब बड़ा कर देते हैं, यहां से सही है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, ध्यान दीजिएगा चांद बीबी के बारे में। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया, ठीक है। बरार जो क्षेत्र है, बरार और भोंसले सर, बरार को अकबर को सौंप दिया, और निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? यानी ये जो बरार है वो किस राज्य से संबंधित है, आपने बताना है। ये चांद बीबी शासिका है सर, मुस्लिम शासिका है, बरार क्षेत्र को अकबर को दे दिया। ये जो बरार है सर, वो कहां से बिलोंग करता है बताइए? तो बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से, या बरार तो खुद है? जल्दी से आपको जवाब देना है सर, कहां से बिलोंग करता है ये? तो मैं आपको बता दूं सर, बरार, ध्यान दीजिएगा, बीजापुर और गोलकुंडा सर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये दोनों सर दक्षिण भारत के ही क्षेत्र हैं। ये दोनों सर दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, बीजापुर और गोलकुंडा। ध्यान दीजिएगा, इस पर किसका कब्जा हुआ था? तो सर औरंगजेब का कब्जा हुआ था। बीजापुर और गोलकुंडा पे, बीजापुर और गोलकुंडा पे सर औरंगजेब का कब्जा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, किसका? औरंगजेब का कब्जा हुआ था। अब बात कर रहे हैं, ये बरार जो क्षेत्र है, बरार, चांद बीबी जो दे दी अकबर को, बताइए किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है सर, आप बहुत जी, 507 लोग हैं, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।
2-3 दिन से आपका क्लास क्यों नहीं आ रहा है? तो कुमारी अर्चना जी, मैं बता दूं कि मेरी जो मैडम है ना, वो काफी सीरियस मोड में चल रही हैं। हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, उनको पानी वगैरह चल रहा था, यानी सलाइन वगैरह लग रहे थे, तो बड़े हम बिजी थे और समस्या में पड़े हुए थे मैडम, ठीक है। अपनी भी मैडम का ख्याल रखना पड़ता है, तो थोड़ी सी मजबूरी थी। तो अभी क्या हुआ, फुर्सत मिल गया है, हम आ गए। कल से हम फिर नए सेशन में कंटिन्यू रहेंगे जी, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा हमारा सेशन, टेंशन मत लीजिए, ठीक है सर। बताइए यहाँ पर, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका हो गई चांद बीबी, बरार क्षेत्र को जो दी वो अहमदनगर से बिलोंग करता है जी, ठीक है। बरार कहाँ से, अहमदनगर से बिलोंग करता है, याद कर लीजिए सर, बरार अहमदनगर। बहुत अच्छा जी, आगे देखिए। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, बताइए। हम तो सर लगता है शुरू में बहुत सारा बात बता दिए, आपका तो एक ही बार में 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए तो, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, बताइए। तानसेन की बात करें, बैजू बावरा की बात करें, तानसेन की बात करें या बैजू बावरा की बात करें सर, ठीक है। एग्जाम में कितना ऑप्शन रहेगा ये डिपेंड करेगा बीएससी पर। सर वो निगेटिव मार्किंग कैसा रखेगा, 1/4 रखेगा या सर 1/5 रखेगा, वो दिखेगा सर, ठीक है। अगर बीपीएससी लेवल पे लेगा तो 5 ऑप्शन रहेगा, बीएससी भी अगर अपने मन से कह दिया तो 4 ऑप्शन रखेगा सर। ध्यान दीजिएगा, ये तो क्लियर ही नहीं किया है ना सर, तो आपको तैयारी 4 ऑप्शन, आप कहिएगा तो हम 5 ऑप्शन पर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। जल्दी से जवाब दे दीजिए गुरुवर, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से जवाब दे दें सर, क्या आंसर होगा इसका। राइट जा रहे हैं सर जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी अकबर सर, तानसेन अकबर के दरबार में था, गुरुवर एकदम सही बोल रहे हैं सर। अच्छा बताइए, अकबर के दरबार में दीवान के पद पर कौन था, मैंने एक का नाम दिया था राजा टोडरमल। क्या बोले थे सर हम, राजा टोडरमल। अकबर के दरबार में राजा टोडरमल किस पद पर था सर, ठीक है, राजा टोडरमल। तो सर ध्यान में रखिएगा, ये दीवान के पद पर था सर। सर मुल्ला दो प्याजा उसके दरबार में क्या था सर, मुल्ला दो प्याजा, ये सारे चीज याद रखें सर। मुल्ला दो प्याजा किस पद पे था अकबर के दरबार में, आपने जवाब देना है। तो सर उसके घर में यानी दरबार में बावर्ची समझते हैं सर, बावर्ची। सर खाना बनाने वाले के पद पर मुल्ला दो प्याजा था, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा गुरुवर, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा बावर्ची के पद पर अकबर के दरबार में था जी। इसमें कोई दिक्कत है सर जी, जल्दी बता दीजिए। चलिए आगे देखिए। सर ध्यान दीजिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य के बाद सर अकबर जो है पुर्तगाली से पहली बार मिला और समंदर देखा था, किससे, पुर्तगाली से मिला था और समंदर देखा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सर, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, मैं बता दूं सर। वैसे मुगल काल की राजभाषा की बात कर रहा है, तो सर बाबर के टाइम पीरियड में अकबर किताबें जो थी सर वो तुर्की भाषा में लिखी जाती थी, किसमें सर, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी जाती थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर जो राजभाषा की बात करें तो आपने याद रखना है सर, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी गुरुवर, बिल्कुल याद रहेगा ना सर, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी सर, बिल्कुल ध्यान में रखना है, फारसी। आपकी मैडम जल्दी ठीक हो जाएगी जी जी। चलिए आपकी दुआ कबूल हो जी। अब देखिएगा, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, इसमें कोई दिक्कत है जी। आगे देखिए, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे, सती प्रथा के बारे में अगर कोई चर्चा किया वो व्यक्ति कौन था, आपने जल्दी से जवाब देना है जी, जल्दी बोल दीजिए। मुगल काल की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे, बाबर, हुमायूं या अकबर। इस तीनों में से समझदार कौन लग रहा है आपको, बताइए कौन है सर, आपको जवाब देना है, जल्दी बताइए। सती प्रथा के बारे में कौन सर कुछ ना कुछ कमेंट करेगा, जल्दी बताइए सर। तो सर सती प्रथा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सर, इसका जो एक ऑप्शन है लगता है नीचे आ गया है, ये जहांगीर नीचे है, इसको भूल जाइए। ऑप्शन 3 है, यहाँ देखिएगा, आज पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ बना है, लोगों की कमी है, लोग थोड़ा थोड़ा काम में बिजी है, थोड़ा शादी ब्याह में, देखिएगा फंक्शन में। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ना सर आपका, बिल्कुल अकबर हो जाएगा जी, क्या, अकबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा की प्रदर्शना करने वाले कौन, अकबर महोदय थे, बिल्कुल जी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एकदम धराधर जवाब दीजिए जी, मजा आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट कर दीजिए। देखिए आगे,
मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर प्राप्त? सर जी बताइए, हमको लगता है कि जब हम मुगल काल शुरू किए हैं ना अभी, सब के बारे में लगभग हम बता दिए हैं इंपॉर्टेंट बात। और देखिए सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा पर पहुंच गई? तो सर चित्रकार के रूप में मैंने आपको एक ही नाम बोला था, और द नेम वाज जहांगीर। सर कौन सर? चित्रकारी के रूप में जहांगीर ही था। न्याय के जंजीर के रूप में जहांगीर ही था सर। बिल्कुल याद रखिएगा सर, ठीक है। और अगर बात करें सर अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट, अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन सर? अंतिम सबसे शक्तिशाली, अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट, तो आपको याद रखना है गुरुवर कौन? अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब सर। इसी ने सर ताजमहल की भद्दी नकल, ताजमहल की भद्दी नकल के रूप में अपने बाप के तरह सर बीबी का मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा। और ये कलर कैसा था सर? तो कलर इसका काला था सर। कलर कैसा? काला। बीबी का मकबरा, इसे ताजमहल का भद्दी नकल कहते हैं सर। ध्यान दीजिएगा सर, ताजमहल की भद्दी नकल। 1 to 5 का क्लास नहीं होता है। एक बात बताइए ज्योति जी, 1 to 5 में ईवीएस है, उससे टोटल 100 क्वेश्चन बनता है। और क्या 1 to 5 में आपको सिर्फ उस 100 क्वेश्चन से काम बन जाएगा? आपको 1 to 8 लेवल का तैयारी करना पड़ेगा मैडम जी। 1 to 5 के लिए 1 to 8 लेवल का तैयारी करना है। और आपको अलग से क्या सोच रहे हैं? हम लोग सब चीज मिला के पढ़ा रहे हैं। 6 to 12 जो हम लोग हिस्ट्री दे रहे हैं, उसमें जो 1 to 8, 6 to 8 जो हिस्ट्री है ना, वो आपके लिए रामबाण है जी। 6 to 8 जो है 1 to 5 के लिए रामबाण है। बिल्कुल आप क्लास देखें। आप किस कंफ्यूजन में है मैडम? 6 to 8 ही पढ़े आप 1 to 5 के लिए, और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो 6 to 8 के लिए हैं उन्हें 9 10 तक बिल्कुल पढ़ना है, यानी 6 से लेके 10 तक का पढ़ना है। और जो 9 10 में है ना, उन्हें 12 तक का पढ़ना है। एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है सर। बिल्कुल दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। जैसे टेबलेट खाते हैं ना, सेट करता है शरीर में, वैसे ही सेट कर लीजिए, ठीक है सर। चलिए, सोनिया रानी जी गुड इवनिंग बोली है जी। गुड इवनिंग आप लोग भी। चलिए बहुत अच्छा जी, आगे चलाते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, तो चित्रकारी जहांगीर के टाइम पीरियड में चरम पर थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? बताइए अकबर की जीवन कथा कौन लिखा जी? तो अकबर के बारे में एक ही व्यक्ति है जो दो बात लिखा, एक आईने अकबरी और दूसरा अकबरनामा। तो सर आईने अकबरी में पूरा वंश का नाम दे दिया, कौन कौन क्या किया। और अकबरनामा में सर, अकबरनामा में इसके प्रशासन का बात कर दिया। हु वाज द मैन सर? तो द मैन वाज अबुल फजल। कौन था जी? अबुल फजल वो व्यक्ति था जिसने इसके जीवन कथा को लिख डाला जी। क्वेश्चन नंबर 15 सर, अबुल फजल इज द राइट आंसर। ठीक है सर, आपको समझ में आ रहा है? अबुल फजल ने लिखा जी। आगे ये सर देखिएगा, फैजी इसी के दरबार में, बीरबल इसी के दरबार में, अब्दुल नबी खां इसके दरबार में नहीं सर। चलिए आगे देखिए, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? बताइए फिर से वही बात घुमा फिरा के, किस युद्ध से भारत में मुगल काल की नींव पड़ी? आपको जवाब देना है धड़ाक से सर, बताइए। 1 to 5 वाले जो है ना, बिल्कुल देख लीजिए, मुगल काल, सल्तनत काल आपके लिए एकदम सर दही का कटोरा होगा, ठीक है, दही का कटोरा। 1 to 5 के लिए मुगल काल, मेडिएवल हिस्ट्री, और सर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जरूर उसको देखिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री को भूलिएगा ही नहीं, हम बता दे रहे हैं सर। आपके लिए एकदम ये सर एकदम चटनी का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, फ्लेवर है ये, फ्लेवर एकदम। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? किस युद्ध से? पलासी। तो सर पलासी 1757 में हुआ था। बताइए, मुगल काल 1500 के टाइम पीरियड में आता है। तालिकोटा बिल्कुल नहीं, पानीपत 1526। ठीक है सर, हल्दी घाटी सर 1576। अब बताइए सर, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो आपका आंसर सर पानीपत का प्रथम युद्ध सर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ ना सर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जी, याद कीजिएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 देखें गुरुवर, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी
डायरी में किया है जी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए सर इसको, ठीक है। 600 लोगों को लाइव आने हैं, 581 लोग हैं, जल्दी से शेयर कर ले गुरुवर, 600 आ जाए जल्दी से। इसके बाद हमारे गणेश सर ज्योग्राफी लेके आ रहे हैं। सारा दिन आज सर लाइट कटा रहा है, एक क्लास किसी तरह वो ले पाए हैं, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा जी। आगे आज मैराथन होने वाली थी आप लोगों का, वो भी नहीं हो पाया, लाइट के चक्कर में लेट से आया, लोग गुरुवर चले गए, दिक्कत हो गया जी, ठीक है। चलिए अभी सर, अभी आज हिंदी नहीं होगा गुरुवर, आज सर को कुछ काम था तो संडे छुट्टी मार दिए वो, ठीक है। आज हिंदी नहीं होना, आज आपका ये देखिए हो जाएगा ज्योग्राफी। फिर हमारे वो बलवीर सर है जी, तो बलवीर सर है तो वो लेंगे अपना मैथ साइंस का, ठीक है। देखिएगा, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का एकदम विस्तार से वर्णन किया है अपने दैनंदिनी डायरी में? कौन है? अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब? हमको तो लगता है सर, एकदम हमको तो याद है, देख लीजिए कौन होगा। यहाँ के बारे में कौन बोला है, जल्दी आप लोग बता दीजिए, एक बार कमेंट। यू आर बेस्ट टीचर, अच्छा जी। चलिए जी, ठीक है ठीक है। धर्मशीला देवी जी बोल रही हैं, अच्छा, बहुत अच्छा जी। बताइए सर, इस वीडियो का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं मिलता है? देखिए मैडम, ये जो वीडियो है हम लोग का व्हाट्सएप में नहीं शेयर करते, ये यूट्यूब पर ही है। आप लोग तो दोबारा देखे ना, तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, मजा आ जाएगा। स्पीड बढ़ा के देखेंगे ना, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। इसका पीडीएफ कैसे भेजे जी? हर चीज को भेजना संभव नहीं होता ना। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होता है तो एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लीजिए ना, सब कुछ मिलता है वहां पे, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ देखिएगा, तो सर इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाबर ने सर भारत के वनस्पति, प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विस्तार से चर्चा जो है अपने डायरी में किया, जिसे दैनंदिनी कहा गया। क्या बोला गया? दैनंदिनी कहा गया जी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। आगे देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, आपने देखा? देखिए, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? जल्दी बताइए, शेर शाह की महानता का द्योतक। अरे शेर शाह क्यों फेमस हुआ सर? बिहार के सासाराम में उसका सर क्या है, अस्थि है, उसे दफनाया गया। सर बिहार से बंगाल तक उसने शासन किया, हुमायूं के समकालीन सर शेर शाह, एकदम याद रखिएगा जी। जब तक शेर शाह रहा हुमायूं को सर, शेर शाह के कारण जब हुमायूं सर बंगाल गया ना, तो सर बीच में ही हुमायूं को घेर लिया, 8 महीना तक उसको बंगाले में घेर कर रख लिया, एकदम ध्यान दीजिएगा, 8 महीना तक बंगाल में घेर के रख लिया था। और ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है, इतना बात। 595 लोग हैं, हम 600 के फिराक में, आप लोग 600 लोग जल्दी से हो जाए सर, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी अरे हो जाएगी सही जी, हो जाएगी, आप लोगों की दुआ होगी तो। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो बताइए, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता? सर प्रशासन के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा काम किया शेरशाह ने, याद कर लीजिए सर। शासन शेरशाह के लिए सर्वोपरि था जी, ठीक है। सिर्फ 3 लोग हैं, जल्दी से आ जाएं, सिर्फ 3 लोग। सर जो प्रशासन है ना, ये शेरशाह इसमें बहुत सारा काम किया जी, ठीक है। अच्छे अच्छे रोड भी बनवाए, प्रशासन को एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखा, नियम कानून, अरे एकदम एक बार में 615, मजा आ गया जी, मजा मजा आ गया जी। चलिए ठीक है, प्रशासनिक सुधार जो है ना, शेरशाह का एकदम महानता का द्योतक है जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए सर, हुमायूं नामा किसने लिखा था? बताइए, हुमायूं नामा हुमायूं के बीबी ने नहीं लिखा था जी, ठीक है, इसके बीबी ने नहीं लिखा, सर इसकी बहना ने लिख दिया हुमायूं नामा। और सर बहन कौन है? तो बताइए, बहन कौन है? अगर बताइए अकबर की माता जी हमीदा बानो बेगम है, ठीक है जी, तो वो क्या हुमायूं की पत्नी हो गई? तो यहाँ पर बता दीजिए, हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम, मुमताज महल? ये तो सर शाहजहां की पत्नी थी। अब जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम, आपने जवाब देना है, जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, ठीक है। चलिए, लोगों ने सही आंसर देना शुरू कर दिया है, एकदम सही सर। चलिए, गुलबदन बेगम सर इसकी बहन है, और इसी ने सर हुमायूं नामा की रचना की है। गुलबदन बेगम बहना है हुमायूं की, और यही गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा की रचना की है। और आज के सेशन का हमारा सर लास्ट क्वेश्चन है, हम 20 क्वेश्चन ही आज लेके आ पाए सर, कल से हम 30 क्वेश्चन फिर से 12 बजे लेके आएंगे। फिर 2 बजे हमारा सर होगा क्या? तो सर एप्लीकेशन पे क्लास, फिर हमारा रात के होगा एप्लीकेशन पे क्लास। ध्यान रखिएगा गुरुवर, ठीक है। अभी आप लोगों का जो डेट आ गया ना सर, इस कारण से थोड़ा स्पीड बढ़ गई एग्जाम की तैयारी का,
तो हम बीपीएससी का भी ले रहे थे क्लास, लेकिन उसे ऑफ करना पड़ गया मजबूरीवश, क्योंकि आपका सिलेबस कवर करना है, तो हमने उसे भी छोड़ दिया। चलिए ध्यान दीजिए, अंतिम क्वेश्चन आज का हमारे सेशन का। इस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया। बोला, ए अमीरों, हमारे संबंधियों, आ जाओ और लूट के ले जाओ। तो सर बाबर ने खोल दिया पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद सर, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपने खजाने खोल दिए अपने रिश्तेदारों के लिए, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा सर। चलिए, हम आपसे कल फिर मिलेंगे 12 बजे। और सर अभी कोई कमेंट है आपका, कोई शिकायत है तो हमसे कर लीजिए सर, ठीक है। कोई शिकायत है तो हमसे कर लीजिए गुरुवर। हम फिर आपसे कल मिलेंगे 12 बजे सर, नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। और कल का फिर हमारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू ही होगा, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। मजे की बात है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलेगा, ठीक है सर, एकदम चलेगा। हमने एससीईआरटी को खत्म करने का ठाना है, तो बिल्कुल ठाने हैं और खत्म करेंगे उसे। बहुत तो हम करवा दिए सर, बहुत कम बाकी है। मजा आ जाएगा जी, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है सर। आपकी मैं हाँ, ठीक हो जाएगी जी, ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। अर्चना जी दुआ कर रही हैं जी, बहुत अच्छा जी। 1 to 5 के हिस्ट्री में क्या बेस्ट रहेगा? आपने बिल्कुल पढ़ना मेडिएवल सर, मेडिएवल हिस्ट्री, मुगल काल पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी हिस्ट्री में सर। तो बिल्कुल सिलेबस सर फिक्स थोड़े है इसका, पढ़ा रहे हैं सर, उसे पढ़ते जाइए, ठीक है सर। चलिए जी, अच्छा जी बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। ऐप पर सभी यूट्यूब वीडियो उपलब्ध होता है। बिल्कुल, ऐप तो सारे यूट्यूब वीडियो सर, ऐप पर यूट्यूब वीडियो कैसे लीजिएगा? ऐप पर एप्लीकेशन का वीडियो आपको मिलेगा ना। चलिए, कोई शिकायत नहीं है जी। ऐप पर सब कुछ मिलेगा जी, कैसी बात कर रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। ध्यान दीजिए, ऐप पर सब कुछ मिलेगा जी। अभी ठीक है जी। और ध्यान दीजिए सर, हमारे जो बैचेज हैं वो यहाँ पर चल ही रहे हैं 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 12 के लिए। और जो लोग सर हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक नंबर है सर, उसे नोट कर ले। जो भी नए लोग हैं सर, ऑनलाइन टेस्ट में सोल्यूशन होना चाहिए प्लीज। सोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं हुआ है सर। चलिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा ना, उसमें सोल्यूशन का भी जुगाड़ सर। वो जो टेस्ट होता है ना, वो आप लोग को टेस्ट करने का बात है सर। आप लोग टेस्ट दीजिए, क्या तैयारी है। अगर आप कह रहे हैं कि उसमें सर उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, तो देखते हैं सर। अभी गणेश सर का क्लास होगा, अभी गणेश सर का क्लास ज्योग्राफी होगा सर, ठीक है जी। अभी गणेश सर का क्लास होगा और सॉल्यूशन पे सर विचार करते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेस्ट दीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन खोल के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। उस पर भी कोशिश किया जाएगा जी, हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आप सभी लोग सर देख लीजिए। अगर कोई नए लोग हैं इसमें, तो सर हमारी संस्था आपको दी है एक नंबर, उस पर कॉल करें। बहुत सारे नंबर है, लेकिन आप ये नंबर ले ले जी, ठीक है। ये नंबर ले लें, इस पर कॉल करके जानकारी ले लें। और सर 30 दिन का 30 टेस्ट सीरीज है, 301 रुपए मात्र उसका प्राइस है। आप लोग आके ले लें और सर मजे ले लें, एकदम मास्टर मतलब मजे से पढ़ लें सर। चलिए, सब कुछ मिलेगा सर जी, सब कुछ मिल रहा है और मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है और मिलेगा। बिल्कुल, आप मतलब आप लोग जुड़ जाइए सेशन से, ठीक है, और सब कुछ ले लीजिए। दिए हुए नंबर, ये नंबर देख लें आप लोग, डिस्प्ले भी हो रहा होगा, उस पर कॉल कर लें, जानकारी ले लें, खरीद लें और एकदम रगड़ दे एग्जाम को, ठीक है सर। फोड़ देना है अब की बार एकदम सर। देख रहे हैं अभी सरकार बदल गया है, आप लोग को नहीं बदलना है जी, आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। पढ़िए, एग्जाम को क्रैक कर दीजिए, ठीक है सर जी। गुड नाइट, आज के लिए धन्यवाद जी आने के लिए आप लोगों का। जस्ट हमारे गणेश सर आएंगे ज्योग्राफी क्लास के साथ, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा सर, ठीक है। धन्यवाद जी, गुड नाइट।